बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन के बारे में। सही है, ये हमारे पास तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम इसके डिफरेंस देखेंगे और हम देखेंगे ब्रीथिंग किसे कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ब्रीथिंग से कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग क्या है? हमारे पास सांस लेना, उर्दू में हम कहते हैं सांस लेने के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। सही है। अच्छा, हमारे पास ब्रीथिंग क्या है कि ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है। सही है, ये हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास एयर जो है वो मूव करती है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एयर हमारे पास मूव करती है बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर। इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। सही है कि हमारे पास हवा क्या करें, बॉडी के अंदर और बाहर आती जाती रहती है, उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये क्यों होता है ये प्रोसेस, वाई दिस प्रोसेस ओकर? तो हम हवा से O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सही है, और बदले में हम उसे क्या देते हैं, बदले में हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हम उसके बदले में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है, हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह हमारे पास काम करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग हमारे पास किस तरह काम करती है। सही है, अब हम देखते हैं कि हवा जो है फ्रेश एयर में अगर हम देखें, फ्रेश एयर में हमारे पास क्या होता है कि O2 ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही है, एज़ कंपेयर टू ब्लड। O2 की कंसंट्रेशन हमारे पास ताज़ा हवा में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ब्लड। तो क्या हो जाता है, O2 हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में। सही है, डिफ्यूज़ हो गया ब्लड में। अब हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में हमारे पास क्या होता है, ब्लड में हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाता है। कहाँ पर? लंग्स में डिफ्यूज़ हो गया और क्या हो गया, ब्रीथ आउट, बाहर चला गया। सही है। अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज। सही है, ब्रीथिंग तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज नाम से ही जाहिर है। सही है, इसमें क्या होता है कि एक्सचेंजिंग होती है किस चीज़ की, एक्सचेंजिंग ऑफ क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सही है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसका जो एनवायरनमेंट है उनके दरमियान। गैसियस एक्सचेंज क्या है हमारे पास, गैसियस एक्सचेंज हमारे पास ये है कि ऑर्गेनिज्म और उसका जो एनवायरनमेंट है उनके दरमियान जो O2 और CO2 का तबादला होता है उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सही है, गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, हाउ? तो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ
डिफ्यूजन होता है, सही है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बहुत से स्टूडेंट को डिफ्यूजन आता है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन आप समझे कि डिफ्यूजन क्या है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होती है हम उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो हमारे पास एक्सचेंजिंग ऑफ O2 एंड O2 किस तरह होती है, किस बेस पर होती है, हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पर होती है, गैसियस एक्सचेंज, सही है। अब हमारे पास आता है रिस्पायरेशन, सही है, कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, सही है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। लेकिन एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड सेल्स। सेल्स के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे पास रिस्पायरेशन के थ्रू बनती है और सेल के अंदर ही क्या होती है, रिलीज होती है, सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फूड मॉलिक्यूल जो है, फूड मॉलिक्यूल है, सही है, एक लाइक आप समझे ग्लूकोज है हमारे पास, सही है, ग्लूकोज, सही है। वो क्या हो जाता है कि वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। ग्लूकोज हमारे पास ब्रोकन डाउन हुआ, सही है, टूट गया। किस चीज़ में टूट गया, वो हमारे पास टूटा तो क्या बना, CO2 बना, सही है, प्लस H2O बना, पानी बन गया, और प्लस एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, हमने देखा कि रिस्पायरेशन में क्या होता था कि ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज़ कर देता। रिस्पायरेशन हमारे पास दो किस्म के हैं, सही है, एक हमारे पास एरोबिक है, एक इनएरोबिक है। एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी रिस्पायरेशन है, वो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, सही है, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, सही है, ऑक्सीजन उसको रन करता है, सही है। दूसरा है हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन कौन सी रिस्पायरेशन है, वो जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी हो जाती है, सही है, विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाती है। अब क्या है हमारे पास, अब एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास कहाँ पर होती है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, सही है। अब क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड को कंप्लीट तोड़ने के लिए, सही है, फूड को कंप्लीट तोड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए होता है, सही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। जितने भी जानदार चीज़ें हैं, सही है, उनको एयर, पानी से O2 चाहिए होता है, और बदले में वो क्या करते हैं, CO2 बाहर निकाल देते हैं, सही है। तो ये है हमारे पास रिस्पायरेशन, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह होता है कि ब्रीथिंग की मदद से हमने O2 ले लिया, सही है, O2 ले लिए बाहर से। अब O2 हमने ले लिया, वो बॉडी के अंदर आ गया, तो अब क्या होगा कि गैसियस एक्सचेंज क्या करेगा कि O2 को कहाँ ले जाएगा, ब्लड के पास, सही है, O2 को ब्लड के पास लेकर आ गया, सही है, और ब्लड से क्या करेगा, CO2 ले लेगा और उसको लंग्स तक ले जाएगा, फिर लंग्स से वो CO2 बाहर निकल जाएगा, सही है। इस दरमियान क्या होता है कि रिस्पायरेशन भी होती है, सही है। रिस्पायरेशन क्या करता है कि वो जो O2 आया है ब्लड में, सही है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, सही है, सेल्स के लिए।
तो यही है हमारे पास ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें और किस तरह होती हैं ये प्रोसेस तीनों की। सही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।